सफ़र नया भारत के इस नए सफ़र में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज यहाँ पे हम बैठे हुए हैं, तो आज हमारा जो मेन विषय है जिस पर हम आज बात करने वाले हैं वो है आधुनिक राजनीति। और आधुनिक राजनीति पर हम बात करेंगे जैसा कि हमारे गुरु और हम सभी के गुरु आचार्य चाणक्य जी ने कहा था कि यदि आप समाज में रहते हैं तो आप किसी न किसी प्रकार से राजनीति से ज़रूर जुड़े हैं। या तो आप राजनीति का हिस्सा हैं या फिर आप राजनीति का शिकार हैं। दोनों में आपको डिसाइड करना होता है कि आखिर आप राजनीति का हिस्सा हैं या शिकार हैं। और इसी टॉपिक पर आज हम बात करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हैं। आज हमारे साथ है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर युवा मोर्चा हजारीबाग के युवा अध्यक्ष। तो हम आपका सर स्वागत करते हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल सफ़र नया भारत में। जैसा कि आप अपना परिचय देंगे। सबसे पहले तो आपका सफ़र नया भारत को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा नाम धीरज कुमार हुआ। हम पार्टी 2-3 साल से अपना जुड़े हुए हैं। RPI अम्बेडकर, फुल फॉर्म होगा इसका रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर युवा मोर्चा, अध्यक्ष हजारीबाग से। चलिए, जैसा कि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अम्बेडकर युवा मोर्चा हजारीबाग के अध्यक्ष हैं और इनसे हम कुछ ऐसे राजनीतिक बिंदु पर बात करना चाहेंगे जो आज हमारे आधुनिक राजनीति में देखने को मिलता है। तो हम आपसे बात करना चाहेंगे कि आज आप युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, तो वैसे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आज अभी नए नए राजनीति से जुड़ रहे हैं या फिर जुड़ना चाहते हैं? सबसे पहले तो युवाओं को मैं, मेरे साथ जितने दोस्त हैं और इस क्षेत्र में युवाओं को सबसे पहले तो कहना चाहूँगा, राजनीति में आना युवाओं के लिए बहुत ही बेहतर है। जब तक पढ़े लिखे लोग युवाओं राजनीति में नहीं आएंगे तो राजनीतिक एक लोगों के अंदर में भ्रम बन गया है कि राजनीतिक बहुत ही गलत है, घटिया किस्म की है। लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, नए युवक को आगे आना पड़ेगा, तब जाकर युवक को गरीब के हित में, समाज के हित में, देश के प्रति लोगों को सोचने में, कार्य करने में दिक्कत नहीं होगा। अभी देख लीजिए, युवाओं को ही नहीं, पूरे समाज में बहुत ही परेशानी है। जब तक युवा आगे नहीं आएंगे तो राजनीति करने वाले अभी के जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थी के लिए काम कर रहे हैं। युवाओं को आगे आना बहुत ही ज़रूरी है और मैं सभी युवाओं को कहना चाहूँगा, आगे बढ़ चढ़कर राजनीति करना शुरुआत कीजिए ताकि आने वाले पीढ़ी, आने वाले समय, आने वाले देश में हमारे देश अच्छे से विकास और विकसित हो सके। चलिए, जैसा कि आपने सुना कि राजनीति में आज अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है। लोग तो आपको कहने को मिल जाएंगे, बहुत जगह आप भी सुने होंगे कि आज का राजनीति हमारा गंदा हो चुका है, भ्रष्ट हो चुका है। तो आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को सोच तो सभी के अलग अलग है, लेकिन हाँ, लोग तो कहते हैं कि राजनीति कब का एक गलत ढंग से चल रहा है भारत में। ऐसा तो नहीं है। सभी को अपना अपना एक सोचने का क्षमता अलग होता है। हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को कहना चाहूँगा कि राजनीतिक सभी को एक लोगों को जागरूक के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा और युवाओं को आगे आकर अपना क्षेत्र में जो समस्या है, देश में जो समस्या है, और तो और हमारे देश में देखिए सभ्यता, संस्कृति, परंपरा पर चोट अपमान हो रहा है। जहाँ जब से देश मेरा आज़ाद हुआ है उस समय से अभी तक कोई ऐसा सरकार या कोई पार्टी के अध्यक्ष, कोई किसी भी दल के पार्टी के अध्यक्ष हो, चाहे कोई सरकार का नेता हो, अभी तक मुद्दा नहीं बनाया है। हम चाहते हैं सभी युवक आगे आए, पढ़े लिखे लोग आगे आए और अपने देश के संस्कृति, परंपरा और सभ्यता बचाने का प्रयास करें। मेरा सपना है कि देश के क्या पहले सभ्यता था, क्या संस्कृति है, क्या परंपरा है, उसके साथ में काम करना। और सबसे पहले तो हम कहना चाहूँगा कि मेरा एक बाबा साहेब अम्बेडकर की राह में चलना है, उसके सपनों को पूरा करना है। उसी को राह में लेकर मैं हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय महासचिव हो, चाहे अध्यक्ष हो, सभी उसके राहों पर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, जैसा कि डॉक्टर साहब अंबेडकर जी जो संविधान के निर्माता थे, उन्होंने एक पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया है उसमें राजनीति का शिक्षा देने के लिए शुरू किए थे और उसी के तहत ये पार्टी चल रही है और आज भी लोगों को उसमें शामिल होने के लिए प्रेरित भी किया जाता है और युवा उत्साहित भी मिलते हैं जुड़ने के लिए। तो मैं आपसे यही प्रश्न पूछना चाहूँगा कि आप युवाओं को किस प्रकार से प्रेरित करते हैं? सभी युवाओं को मेरा एक सपना है कि युवाओं बढ़ चढ़ कर अपने क्षेत्र में जो समस्या है उस समस्या को देखते हुए आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। और नहीं बढ़ते हैं तो आने वाले समय में आसपास का जो क्षेत्र है जो भ्रष्टाचार के कगार पर आ चुका है और तो और यहाँ तक कि जो योजनाएं सरकार की द्वारा बनाई जाती है, सरकार के द्वारा जो योजना आपके क्षेत्र में दिया जाता है वो योजना सरकार तो पास कर देती है। सरकार तो योजनाएं बिल भी पास कर देती है, योजनाएं गांव तक पहुंचने के लिए वहां से आपका शुरुआत हो जाता है, लेकिन गांव तक योजना नहीं पहुंच पाता है। उसी को समस्या को देखते हुए, वही मजबूरी को देखते हुए आम आदमी को आगे आना पड़ेगा। यहाँ तक कि सबसे पहले तो युवक जब तक राजनीतिक में अच्छे से पहल, अच्छे से ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ही परेशानी झेलना पड़ जाएगा आने वाले समय, आने वाले पीढ़ी के लोगों को। उससे बढ़िया है आगे आने वाले आने वाले पीढ़ी में जो समस्या होने वाली है उस समस्या को देखते हुए अभी ही युवक को आगे आना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आसपास का जो क्षेत्र में जो समस्या है, यहाँ तक कि गांव का समस्या हो, पानी का हो, जल का हो, गरीबी का हो, रिश्वतखोरी का हो, ये बहुत सारी ऐसी समस्या है बहुत है कि लोगों के अंदर में तो लोग तो जानते हैं, लेकिन जागरूक होना है, प्रेरणा को लेकर चलना है, आगे बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए, आज के युवाओं को आगे बढ़ने की ज़रूरत है जैसा कि सर ने बताया। और आज जो हम कहते हैं ये शिकायत सभी का रहता है कि राजनीति बहुत ख़राब है, उसमें अच्छे लोगों की ज़रूरत है। और यदि हम कहते हैं कि पढ़े लिखे युवा यदि राजनीति में कदम रखे तो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार जो हमारे समाज में फैला हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा और हमारा देश का और हमारे समाज का विकास हो पाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ दिनों में ही पंचायत चुनाव होने वाला है, तो वहाँ पे बहुत सारे मुद्दा देखने को मिलता है। जैसे चुनावी माहौल रहते हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो पैसे खर्च करके अपना पूरा प्रचार प्रसार करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि अपने कार्यों के दम पर करना चाहिए या फिर अपने पैसों के दम पर अपना वोट इलेक्शन जीतना चाहिए? सबसे पहले तो पंचायत चुनाव झारखंड सरकार के द्वारा अभी रुका हुआ है, कुछ दिन के बाद चुनाव होने वाली है झारखंड में। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा उस वैसे उम्मीदवार को चुने जो क्षेत्र के पढ़े लिखे हो, शिक्षित हो, कर्मठ हो, जुझारू हो। सबसे पहले तो गांव वासियों को मैं कहना चाहूँगा, झारखंड में पंचायत चुनाव होने वाली है, सभी गांव वासियों से मेरा अनुरोध रहेगा कि सिर्फ़ और सिर्फ वैसे उम्मीदवार को चुनाव के समय वोट दे, मतदान करे जो अपने क्षेत्र में अच्छे से अच्छे काम कर सके, जो हमेशा के लिए अच्छा काम करते हो और हमेशा पढ़े लिखे लोग अच्छे ढंग से, जो रिश्वतखोरी नहीं होता हो, दलालीगिरी नहीं करता हो, जो पैसा के लालच में वोट तो एकदम नहीं देना है। बहुत ऐसे प्रत्याशी आपको पंचायत अंतर्गत चुनाव उम्मीदवार मिलेंगे जो आपको पैसा के लालच में, दारू हो, मुर्गा हो, उसके लालच में लोग वोट दे देते हैं। वही आदमी आगे चलकर जीतने के बाद, चुनाव जीत जाने के बाद बहुत सारी गांव की लूट खोरी मचाकर हमेशा के लिए रखते हैं। वैसे उम्मीदवार को ही चुनिए जो पढ़े लिखे हो, जो देश के प्रति सोचता हो, समाज को एकत्रित करने के लिए सोचता हो, समाज को जागरूक करने के लिए हमेशा अपना जीवन यापन करने के लिए सोचता हो और हमेशा क्षेत्र में जागरूक सभी सरकारी संस्थाएं हो, चाहे सरकारी द्वारा जो योजना आती हो, आम आदमी तक जो हक पहुंचाता हो, वैसे उम्मीदवार को चुनना
चुनना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले दिन में गांव अंतर्गत जो समस्या है वो समस्या हमेशा हमेशा के लिए ही रह जाएगा। इसलिए वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपको हमेशा दुख सुख में साथ दे, क्षेत्र में जो समस्या है उस समस्या को हल करने में हमेशा तत्पर रहे, हमेशा तैयार में जुटे रहे, उस समस्या को दूर करने में अपने जीवन ये कुर्बान करने के लिए हमेशा सोचता रहता है। उसे उम्मीदवार को चुनना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो आने वाले समय में हम सभी गाँव वासियों को बहुत परेशानी होगी। अभी देख लीजिए 5 साल 10 साल 15 साल पहले जो अभी मुखिया जो रह चुका है गाँव में, आसपास को क्षेत्र को देख लीजिए, किसी का राशन कार्ड नहीं है तो किसी का सरकारी द्वारा जो लाभ मिलता है वो लाभ नहीं मिल पाया है। तो सबसे पहले तो दोष हम देंगे जो गांव का मुखिया है, गांव का जो जनप्रतिनिधि है, सबसे पहले सो वही व्यक्ति को हम दोष देना चाहेंगे। क्योंकि गांव का जनप्रतिनिधि, गांव का मुखिया, गांव का पंचायत का मालिक होता है। मालिक होकर गांव का जो समस्या हल नहीं करता हो तो गांव का मतलब हाल सुधरेगा कैसे। अब मान के चलिए वही व्यक्ति आगे चलकर फिर से चुनाव में खड़ा होता है और फिर कहता है 5 साल और मौका दे दीजिए, 5 साल के बाद हम बहुत अच्छे कार्य क्षेत्र में करेंगे। वैसे उम्मीदवार पर विश्वास करना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। उससे बेहतर है कि वैसे उम्मीदवार को चुनिए जो क्षेत्र के प्रति, आसपास का जो समस्या हो उसके प्रति हमेशा काम में जुटा रहता है। वही आदमी को चुनिए जो हमेशा क्षेत्र का जो देखिए कि स्कूल हो गया, आपका सरकारी आंगनबाड़ी हो गया, पंचायत भवन हो गया, यहाँ तक कि पंचायत भवन में कर्मचारी को हफ्ता में एक बार बैठना चाहिए ताकि आम आदमी को जाति अवस्था प्रमाण पत्र जो बनता है उसमें बहुत परेशानी होती है। ब्लॉक का जो भी पदाधिकारी विभाग के लोग हैं, किसी को ऐसा पंचायत भवन में बैठना चाहिए। जैसे कर्मचारी हो गया, आपका अमीन हो गया, और जो आपका जाति अवस्था जो वेरीफाई करता है, जमा करने के बाद स्टूडेंट को काफ़ी दिक्कत होता है। देख लीजिए आप ही अभी वर्तमान में जो स्थिति चल रहा है, ऐसे स्टूडेंट ऐसे विद्यार्थी है जो जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए दिए हैं, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा हो चुका है लेकिन उसका जाति अवस्था नहीं बन पाया है। जाइए मुखिया के पास लोग जाता है कि सर ऐसा स्थिति है, तो मुखिया जाने के बाद जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं वही आदमी अच्छा से स्टूडेंट को समझा पाते हैं और फिर काम करवा पाते हैं। इसलिए हम सबसे पहले कहना चाहूँगा, पंचायत चुनाव आने वाली है, वैसे उम्मीदवार को ही चुनाव मतदान करें जो गांव के प्रति हमेशा काम रहे। ये नहीं दारू मुर्गा के चक्कर में जाइएगा तो 5 साल फिर आपको गुलाम बना कर रखेगा, किसी भी तरह का आपको लाभ नहीं मिलेगा। लाभ तक तो दूर बात है, जो गांव में लाभ आता भी है तो अपना झोला भरने में लगे रहते हैं। उससे बढ़िया है जो देश के प्रति निस्वार्थ सेवा करके अपना सेवा करता है, वैसे उम्मीदवार को चुनना बहुत ही ज़रूरी है आज के समय में। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने सुना कि हम ऐसे ही उम्मीदवार का चयन करें जो समाज सेवी हो, जो समाज को एक कदम आगे लेकर के जा सके। वैसे युवाओं पर विश्वास करके नहीं चुनना है जो 5 साल तो समय बर्बाद कर दिए और गांव का समाज का विकास नहीं हो पाया। वैसे उम्मीदवार पर विश्वास करके आपको वोट करने हैं जो आपका समाज 5 साल में बहुत आगे तक जा सके। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अभी युवा मोर्चा के आप अध्यक्ष हैं और अभी देखा जाए तो युवाओं में बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा है, तो उस विषय पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? अधिकतर युवा देखा जाए तो बेरोजगार हैं, उतना वैकेंसी भी नहीं आ पाता है और सारे लोग सरकारी नौकरी कर भी नहीं पा सकते हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो अभी कुछ 1-2 दिन पहले झारखंड सरकार के द्वारा जेपीएससी पीटी का जो रिज़ल्ट आया था उसके ऊपर लाठी चार्ज करना सरकार को सबसे पहले हम तो घोर निंदा करते हैं। हम मुख्यमंत्री से अनुरोध करना चाहूँगा, सबसे पहले तो जो लाठी चार्ज युवाओं के बीच में जो आपका जेपीएससी रिज़ल्ट आया है उसमें भी कहीं तो कहीं बहुत गड़बड़ी हुई है, जिसके कारण आंदोलन करने के लिए अभी नए युवक आगे आ चुके हैं। यहाँ तक कि युवक को बात रहा रोज़गार की, रोज़गार देखिए सरकार अभी तो लगा हुआ है, भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग करना चाहते हैं, एक युवा मोर्चा अध्यक्ष के नाते हम सरकार से मांग करना चाहते हैं। और कुछ दिन पहले फिर हम एक
निवेदन ज्ञापन भी सौंपे थे और कुछ दिन के बाद फिर ज्ञापन सौंपने वाले हैं मुख्यमंत्री के पास, ताकि युवाओं को ऐसे एक तरह का जो पढ़े लिखे हैं, 12th पास है, मैट्रिक पास है, जो गांव में पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांव में अपने खेती बाड़ी में लगे हुए हैं, वैसे स्टूडेंट को, वैसे विद्यार्थियों को सरकार के द्वारा कुछ ना कुछ फंडिंग देना चाहिए। किसी भी तरह से रोज़गार जो बेरोज़गार अभी लोगों के अंदर है, रोज़गार देने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ उपाय ढूंढना चाहिए। हम कुछ दिन पहले न्यूज़ के माध्यम से, पत्रकार के माध्यम से ये चीज़ न्यूज़ में दिए थे ताकि लोगों को जागरूक हो। युवाओं में अभी बहुत सारी बेरोज़गारी है, युवाओं में काम करने की जगह नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि आसपास में जो क्षेत्र कंपनी जो होता है, छोटे मोटे कंपनी है, उसमें लोगों को बाहरी झारखंड राज्य दूसरे राज्यों के लोगों को रखा जाता है, लेकिन आसपास क्षेत्रों माहौल गाँव के जो लोग काम करने के इच्छुक है वैसे लोगों को नहीं रखा जाता है। सरकार से हम मांग करना चाहेंगे और हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल सर जी से हम अनुरोध करना चाहूँगा मेरे आपके चैनल के माध्यम से कि सर, जो आसपास में जो क्षेत्र में जो युवा काम करना चाहते हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो पढ़ लिख के लोग चाहता है कि हम काम करें, वैसे लोगों को आसपास जो कंपनी है उसमें कम से कम 40% लोकल को, स्थानीय लोगों को रखना बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो लोग यहाँ से दूसरे राज्य में काम करने चले जाते हैं, काफ़ी दिक्कत होता है, फैमिली से, परिवार से दूर रहना पड़ता है। वैसे स्थिति को देखते हुए झारखंड सरकार हो चाहे हमारे आसपास के जो जनप्रतिनिधि हो, इस मुद्दा को लेकर उठाना बहुत ही ज़रूरी है। मेरे पार्टी के लोग जब से झारखंड में विस्तार हो रहा है, हम लोग का दिन बाय दिन आंदोलन हो रहा है, स्थानीय लोगों को हमेशा प्रभावित सेक्टर में लोगों को रोज़गार दे, और ताकि रोज़गार देने के बाद जो बेरोज़गार लोग घूम रहे हैं उसे लोगों को रोज़गार मिले, ताकि अपने परिवार के फैमिली को अच्छा से रख सके। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो हम बात करना चाहेंगे कि यदि देखा जाए तो झारखंड की स्थिति, जो गांवों की स्थिति को यदि हम देखेंगे, एक नज़र यदि हम गांव तरफ लेकर के जाएंगे तो देखने को मिलता है बहुत ऐसे असहाय लोग हैं, बहुत ऐसे पीड़ित लोग हैं, बहुत ऐसे रोगी हैं जिनको कुछ मदद नहीं मिल पाता है। सरकार की योजना कागज़ों पर ही रह जाता है, उसे लाभ नहीं मिल पाता है। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि गाँव स्तर में सरकारी योजना कैसे पहुँच सकता है अच्छे तरीके से। देखिए, सबसे पहले मुखिया मजबूती होना चाहिए, हमेशा उसका सोच देश के प्रति होना चाहिए, तभी जाकर गांव सरकार के द्वारा जो योजना आम आदमी के लिए, समाज के लिए, स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए जो होता है वो पहुंच पाएगा। यहाँ तक कि देखा जाए तो झारखंड सरकार से हम मांग करना चाहेंगे कि झारखंड जितने भी जिला अंतर्गत जो पंचायत है, सभी एकक पंचायत में पुस्तकालय भवन की ज़रूरत है, ताकि लोग अच्छे से शिक्षा ले सके और देश के प्रति काम कर सके। ताकि मेरा देश, पहले तो कहा जाता था विश्व गुरु, लेकिन आज देखिए कहीं लगता है कि गड्ढा की ओर जा रहा है। तो सबसे पहले तो कहना चाहूँगा झारखंड सरकार से कि पंचायत स्तर में एक पुस्तकालय भवन की ज़रूरत है, ताकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली होती है। लोगों के अंदर जब तक शिक्षा नहीं रहेगी तो आगे चलकर कुछ काम नहीं कर सकेंगे, कुछ तो सोचने का क्षमता नहीं रह पाएगा। इसलिए पुस्तकालय भवन की ज़रूरत है। और रही बात योजना पहुंचती नहीं है, हमको लगता है कहीं न कहीं तो गड़बड़ है। लेकिन इस बार तो चुनाव होने वाला है, उसमें वैसे उम्मीदवार को चुने जो अपने पंचायत में जो विकसित है मॉडल। जो अभी देखिए गांव में कोई गांव ऐसा है, आदर्श गांव तो हो चुका है, लेकिन आदर्श गांव के हुआ तो है, लेकिन नाम सिर्फ कागज़ में ही है। स्कूल का स्थिति देखिएगा तो आपका कहीं शौचालय नहीं है, शौचालय है तो साफ़ सुथरा नहीं मिलेगा। कहीं पारा टीचर है तो कहीं शिक्षक है तो पढ़ाने के लिए आते हैं, सिर्फ 5 मिनट पढ़ाते हैं, 10 मिनट पढ़ाते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं। वैसे शिक्षकों को हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, सतर्क हो जाइए। सिर्फ आपका काम है पढ़ाना तो पढ़ाइए। सबसे पहले तो करना पड़ेगा कि पंचायत को विकसित करना है, अच्छे मॉडल गांव बनाना है, आदर्श गांव बनाना है। तो सबसे पहले मुखिया
गांव का ऐसे उम्मीदवार होना चाहिए जो गांव को मॉडल की ओर ले गए, विकास की ओर ले गए, विकसित की ओर ले गए। यहाँ तक कि देखा जाए आसपास क्षेत्र में गांव में जो पोल खूटा में सरकार के द्वारा हो, सरकार की योजना हो, चाहे मुखिया प्रतिनिधि मुखिया फंडिंग से हो, चाहे जनप्रतिनिधि विधायक प्रतिनिधि से हो, उस प्रतिनिधि के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट लगा हुआ है पोल खूटा में, आप देखिए कि अभी 2 महीना 3 महीना हुआ भी नहीं और वो ख़राब हो गया है। हम चाहते हैं कि उस जिस प्रकार से जो गांव में जो आपका योजना आती है, उस योजना को कैसे चलाना है, कैसे विकास की ओर लेना है, वही आदमी कर सकता है जो पढ़े लिखे लोग हैं। इसलिए आज के समय में युवाओं को आगे आना राजनीतिक में बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले जो लोगों को तकलीफ़ हो रहा है, जो अभी तकलीफ़ हो रहा है, जिसके पास खाने का पैसा नहीं है, जिसके पास स्कूल पढ़ने का अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल में जिसके पास पढ़ने का रुपया नहीं है, वैसे आप मान के चलिए सरकारी स्कूल अच्छा रहेगा ही नहीं, तो फिर लोग पढ़ेगा कैसे? जो अमीर है वो अमीर बनता चले जाएगा, गरीब गरीब बनता चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले तो गांव का जो पंचायत भवन है, स्वास्थ्य आपका केंद्र हो गया, आपका सरकारी स्कूल हो गया, समुदाय भवन हो गया, ये सब सही नहीं रहा। गांव का सड़क अच्छा नहीं रहा, नाली अच्छा नहीं रहा, और तो और सबसे पहले तो सरकार को ये भी करना चाहिए, प्रखंड अंतर्गत जैसे पंचायत अंतर्गत एक तो पुस्तकालय भवन की ज़रूरत है, यहाँ तक कि एक हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल का भी ज़रूरत है, ताकि जिसके पास रुपया नहीं होता है, बीमार से ग्रसित हो जाते है, बीमार से लाचार होकर मौत का सामना करना पड़ जाता है, वैसे लोगों को हमेशा के लिए साथ सरकार के द्वारा मिल जाता तो बहुत ही बढ़िया रहता। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आपने सुना कि राजनीति व्यवस्था यदि सुधर जाए तो हमारे गांव और गरीब के हालात भी सुधरते हुए चले जाएंगे, और हमारा समाज ही नहीं, हमारा राज्य भी और हमारा देश भी एक कदम आगे बढ़ते हुए चला जाएगा, और वो सपना जो विश्व गुरु बनने का सपना है भारत का, वो भी साकार होते हुए हमें दिखने लगेगा। तो सबसे पहले नीचे स्तर को मजबूत करना होगा, और यदि नीचे स्तर मजबूत हो जाता है उसके बाद कितना भी आगे बढ़ने के प्रयास किया जाए तो वो हमारा सफल ही रहेगा। तो इसी शुभकामना के साथ और इसी राजनीतिक चर्चा के साथ सफल नया भारत से नए भारत की कामना करते हुए श्याम कुमार के साथ मैं आनंद वर्मा। जय हिंद, वंदे मातरम।